बच्चों, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो एकदम मस्त और झकास होंगे, क्योंकि डायरेक्टिंग का लेक्चर नंबर 3 मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर आई हूँ। लेक्चर नंबर 3 की बात करें तो एक लास्ट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग कम्युनिकेशन आपके लिए यहाँ पे बाकी है, लेकिन कम्युनिकेशन में सीयूईटी में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जो आपको यहाँ पे करना है। सबसे पहले एडिशनल टॉपिक जो आपको करना है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि सीबीएसई में आप नहीं करते हो। सीबीएसई में बस 3 टॉपिक्स है, कम्युनिकेशन का मीनिंग है, प्रोसेस और बैरियर्स है, एंड एक एडिशनल टॉपिक है दैट इज इफेक्टिवनेस टू कम्युनिकेशन। लेकिन इफेक्टिवनेस टू कम्युनिकेशन आपको यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप सीयूईटी की बात करें तो यहाँ पे कम्युनिकेशन क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, टर्म्स मतलब उसका प्रोसेस ही हो गया, तो प्रोसेस के तौर पे ही उसको पढ़ लेंगे। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, तो फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन तो है ही, लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन के जो सब टाइप्स है, सिंगल चेन कम्युनिकेशन, इन्वर्टेड वी कम्युनिकेशन, ये डिफरेंट टाइप्स है जो आपको डिटेल में करने हैं। उसके बाद आप बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के ऊपर जाते हो, जहां पे आपको सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, पर्सनल बैरियर एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर जहां पे करना है, ठीक है। तो मेन तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि क्या टॉपिक्स है जो आपको यहाँ पे कवर करने हैं और क्या एडिशनल टॉपिक्स है जो आपको यहाँ पे कवर करने हैं, ठीक है। तो आज पूरा का पूरा कम्युनिकेशन वाला जो टॉपिक है बेटा हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन। अच्छा, कम्युनिकेशन की बात करें तो बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ, कम्युनिकेशन is the exchange of information between two or more parties, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में मिनिमम 2 पार्टीज, 2 लोग यहाँ पे मिनिमम इन्वॉल्व होते हैं, एक जिसको हम कहते हैं सेंडर और दूसरा जिसका हम कहते हैं रिसीवर, ठीक है। सेंडर मतलब जो कोई मैसेज, कोई आइडिया, कोई चीज आपको बताना चाहता है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल लेटर से मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, मैं आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाना चाहती हूँ, मैं आपको कोई इंपॉर्टेंट नोटिस बताना चाहती हूँ, तो मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन, कोई आइडिया, कोई नोटिस, कुछ इमोशन मैं बोलना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ, देना चाहती हूँ, मैं एक सेंडर हूं। जिस व्यक्ति के साथ मैं बात कर रही हूं, जो मेरी बात को सुन रहा है, जो मेरी इंफॉर्मेशन ले रहा है, वो है रिसीवर। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन क्या है? 2 लोगों के बीच में, 2 या 2 से ज्यादा लोग हो सकते हैं, बट मिनिमम 2 लोग तो चाहिए। 2 लोगों के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ आइडिया, इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा होता है, इसी को बेटा हम यहाँ पे कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन के एक डेफिनेशन जो है यहाँ पे हैनॉल, नूट्स एंड हेन्स वेरिच ने यहाँ पे दिया था, और नूट्स एंड वेरिच के शब्दों में कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर विद द इंफॉर्मेशन बीइंग अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। तो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन होता है सेंडर से रिसीवर तक, और याद रखना कम्युनिकेशन तब पूरा होता है जब रिसीवर वो इंफॉर्मेशन समझता है। काफी बार कुछ दिक्कतें आती है जिसको हम बैरियर्स टू कम्युनिकेशन या तो नॉइस कहते हैं, जिसकी वजह से रिसीवर तक बात पहुंच नहीं पाती या उसको ठीक से समझ नहीं पाता। जैसे आपने किसी को फोन किया बट नेटवर्क बराबर नहीं है, हेलो आपकी आवाज नहीं आ रही है, हेलो आवाज कट के आ रही है, मतलब आप कुछ बोल तो रहे हो बट सामने वाले तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं रही है। इट इज अ कम्युनिकेशन बैरियर, और यहाँ पे कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट है। आपने किसी को फोन किया, आजू बाजू कोई बैंड बाजा बारात लेके जा रहा है, ढम ढमाडम ढम ढमाडम, सामने वाले को सुनाई नहीं दे रहा है, अरे यार बहुत आवाज आ रही है बैकग्राउंड से, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट है। तो कोई भी ऐसा कारण जिसकी वजह से सेंडर की दी हुई इंफॉर्मेशन या बात या मैसेज सामने वाले तक नहीं पहुंचती, और पहुंचती है तो वो उसको समझ नहीं पाता, इसको हम बैरियर टू कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, जो की है आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब हम कहते हैं कि कंपनी में या एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए। बट कम्युनिकेशन एक बिजनेस, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप चाहो तो बेटा इसको यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन भी कह सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस कहता है कि कम्युनिकेशन एक बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन है। देखो अभी तक हमें ये पता है कि हमें अगर कोई भी गोल, कोई भी टारगेट, कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, तो उसके लिए हम सभी को मिलकर साथ में यहाँ पे उस गोल की तरफ काम करना है। भले बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो, मार्केटिंग अलग है, फाइनेंस अलग है, एचआर अलग है, डिपार्टमेंट्स अलग अलग है, उनका काम अलग है, उनका एरिया ऑफ फोकस अलग है, बट जब आप सभी मिलकर टुवर्ड्स अ गोल काम करोगे तभी तो कंपनी का गोल अचीव होगा।
अरे मिलकर काम करने के लिए कौन क्या काम कर रहा है, किसको क्या दिक्कत आ रही है, किसको क्या काम करना है, किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, ये तुम्हें बताना तो होगा, कम्युनिकेट तो करना होगा। तो जब आप कम्युनिकेशन करते हो, कम्युनिकेशन से ही लोगों के बीच में यहाँ पे कोऑर्डिनेशन हो पाता है और लोग मिलकर टुवर्ड्स अ गोल काम करके यहाँ पे गोल को अचीव कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? तो स्मूथ वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज की अगर हम बात करें, स्मूथ मतलब एक तरीके से एंटरप्राइज या बिजनेस जो है उसमें जो भी काम चल रहा है, जो भी प्रोसेस चल रहा है, बिना कोई रुकावट, बिना कोई दिक्कत, बिना कोई परेशानी यहाँ पे चले। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो भी काम हो रहा है बिना रुकावट, बिना दिक्कत, बिना परेशानी को हो, स्मूथ वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन हो, तो ऐसे केस में भी बेटा कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है। किसको क्या काम करना है, डिवीजन ऑफ वर्क करना, लोगों को अपना काम बताना, जिम्मेदारी बताना, किसकी क्या ड्यूटी है, किसके क्या टारगेट्स है, ये आपको बताना तो पड़ेगा। तो जब एज अ मैनेजर आप लोगों के साथ यहाँ पे कम्युनिकेट करोगे, उनको उनका काम, टारगेट, जिम्मेदारी, अथॉरिटी बताओगे, तब तो बेटा वो सिस्टमैटिक तरीके से काम करेगा ना। अच्छा, लोगों को पता ही नहीं है किसको क्या करना है, आपने किसी को कुछ बताया ही नहीं, किसी से बात ही नहीं करी, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। तो इसीलिए बेटा यहाँ पे कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम्युनिकेशन के द्वारा ही आप लोगों में कोऑर्डिनेशन लाते हो, डिवीजन ऑफ वर्क करते हो, लोगों को उनका काम, जिम्मेदारी, अथॉरिटी, एरिया ऑफ वर्क, टारगेट ये बताते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस है एक्ट्स एज अ बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। एज अ मैनेजर सबसे इंपॉर्टेंट काम आपका होता है कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना। डिसीजंस आपको तुक्के से नहीं लेने होते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा था यहाँ पे साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब कि एज अ मैनेजर आपको तुक्के से, अजम्पशन से, ट्रायल एंड एरर बेसिस पे डिसीजन नहीं लेने होता है। डिसीजन लेते वक्त आपको डेटा कलेक्ट करना है, एनालाइज करना है एंड अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे डिसीजंस लेने हैं। तो जब एज अ मैनेजर आप डिसीजन भी ले रहे हो, ठीक है, तो मैनेजर्स को जो इंपॉर्टेंट मीनिंगफुल डिसीजंस लेने होते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है, उसको एनालाइज करना होता है, उसके लिए भी कम्युनिकेशन चाहिए। आप लोगों से इन्फॉर्मेशन मांगोगे, फिर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, फिर कुछ डाउट्स है तो पूछोगे, तब तो आप इन्फॉर्मेशन ले पाओगे, समझ पाओगे ना, फिर उसके बेसिस पे तो डिसीजन ले पाओगे। अच्छा, मैं कम्युनिकेट ही नहीं करूंगी तो लोग थोड़ी ना खुद से आके मेरे को इन्फॉर्मेशन देने वाले, भाई मांगूंगी तब तो देंगे। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज इंक्रीजेस मैनेजरियल एफिशिएंसी। देखिए, एफिशिएंसी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि वर्कर्स एम्प्लॉयज उनमें एफिशिएंसी होनी चाहिए, भाई आप मैनेजर हो तो आप में भी तो एफिशिएंसी होनी चाहिए, आपको भी तो काम सही समय पे, सही तरीके से, मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट में यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो इसीलिए लोगों को उनका गोल्स बताना, टारगेट्स बताना, वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देना, कोई गलत काम कर रहे हैं तो उनको अकॉर्डिंगली रोकना, गाइड करना, ये करने के लिए भी तो वर्कर्स के साथ बाबू कम्युनिकेट करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए बेटा कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन से ही हम वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देना, काम बताना, कोई गलती कर रहे हैं तो उसको रोकना, सही समय पे सही काम यहाँ पे कंप्लीट करवाना, ये कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस है प्रमोट्स कॉपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे कॉपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कॉपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस यहाँ पे क्या कहता है? तो जब बच्चा हम यहाँ पे कॉपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस की बात करते हैं, कॉपरेशन इंडस्ट्रियल पीस ये कहता है कि कोई भी कंपनी में दो कैटेगरी ऑफ पीपल होते हैं, ठीक है। अगर आपको याद होगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो थे, उसमें मैंने यहाँ पे पढ़ा था कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, इसी के ऊपर ये बेस्ड है। तो आपको वर्कर्स के साथ अगर पॉजिटिव रिलेशंस मेंटेन करने हैं, क्योंकि मैनेजमेंट वर्कर्स साथ मिलकर ही कंपनी के गोल्स अचीव कर सकता है, तो वर्कर्स के साथ प्रॉपर पॉजिटिव रिलेशंस मेंटेन करने के लिए भी उनके साथ कांस्टेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए। उनको कोई दिक्कत है तो उसको समझो, उसको जानो, उसको पहचानो, उसको सॉल्व करो, उनके साथ मिलकर आपको यहाँ पे काम करना है। और ये तभी पॉसिबल है जब आप उनके साथ प्रॉपर यहाँ पे कम्युनिकेशन कर रहे हो, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि मैनेजमेंट एंड वर्कर्स में यहाँ पे पीस मेंटेन रहे, हार्मनी हो, कॉपरेशन हो, तो उसके लिए कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज एस्टैब्लिशेस इफेक्टिव रिलेशनशिप। देखिए, यहाँ पे जब आप लीडरशिप की बात करते हो, आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना है। इन्फ्लुएंस करोगे कैसे? कोई आपको देखकर तो इन्फ्लुएंस नहीं होता, आपकी बातों से इन्फ्लुएंस होता है, बातों से प्रोत्साहित होता है। तो भाई बातें मतलब कम्युनिकेशन ही हुआ ना। जब आप कम्युनिकेशन करते हो, जब आप उनको यहाँ पे बातें बताते हो, आपका यहाँ पे एनालिसिस बताते हो, आपकी नॉलेज शेयर करते हो, तब तो जाकर लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते, तब तो जाकर आप एक लीडर बन पाते हो। तो इसीलिए बेटा अगर आप एक लीडर बनना चाहते हो, अगर आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, मोटिवेट करना चाहते हो, तो उसके लिए भी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट दैट इज बूस्ट मोरल एंड प्रोवाइड्स मोटिवेशन। जैसे मैंने बताया
देखो हमेशा जरूरी नहीं है कि लोगों को मोटिवेट करने के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ही इस्तेमाल किए जाए। काफी बार लोगों को मोटिवेट करने के लिए एक अंडरस्टैंडिंग या एक एग्जाम्पल देना या एक मोटिवेशनल स्टोरी बताना ये भी काफी हो जाता है। तो ये करने के लिए बेटा आपको कम्युनिकेशन का ही इस्तेमाल करना होगा। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, अगर आप वर्कर्स को प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर पाते हो, कन्विंस कर पाते हो, मोटिवेट कर पाते हो, तब जाकर वर्कर डेडिकेटेडली काम करेगा। और ये सब तभी पॉसिबल होता है जब आप उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन मेंटेन रखते हो। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस। अच्छा, प्रोसेस की बात करूँ तो प्रोसेस में सीक्वेंस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें प्रोसेस करके हेडलाइन नहीं है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, बट नीचे प्रोसेस वाला डायग्राम वहाँ पे गिवन है। तो आप इसको प्रोसेस के तौर पे ही पढ़ के जाओ, कल उठ के एग्जाम में पूछ ले व्हाट इज द प्रोसेस या आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रोसेस, या ये प्रोसेस में एक मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है आइडेंटिफाई करो, कैसे पहचानोगे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात करें, कम्युनिकेशन एक बहुत ही सिंपल टर्म है, दैट इज एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पार्टीज। सिंपल सी बात है। लेकिन जब भी एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, भले हम ये प्रोसेस को पर्पसफुली नहीं करते हैं, मतलब मैं अगर किसी के साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ तो मैं ये नहीं देखूंगी अच्छा अभी एनकोडिंग हुआ, अच्छा अभी डिकोडिंग, हम ये नहीं देखते हैं। बट जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, जब ये प्रोसेस यहाँ पे होता है, तो ऑटोमेटिकली अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो कुछ स्टेप्स है जो आप परफॉर्म कर रहे होते हो। ठीक है, और वही जो स्टेप्स है यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रोसेस है। प्रोसेस वाला क्वेश्चन है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप चेंज नहीं हो सकते हैं, स्टेप वाइज आपको ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत होती है सेंडर के साथ। जैसे मैंने बताया था कम्युनिकेशन प्रोसेस में मिनिमम 2 पार्टीज होती है, एक सेंडर एंड एक रिसीवर। सेंडर कौन होता है? तो सेंडर वो व्यक्ति होता है जिसके पास कोई आइडिया है, कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई बात है जो वो किसी के साथ शेयर करना चाहता है, किसी को बताना चाहता है। तो जो पर्सन होता है जो अपने थॉट्स, मैसेजेस, आइडियाज, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करता है किसी सेकेंड पार्टी को, जिसको हम रिसीवर कहते हैं, तो उस व्यक्ति को यहाँ पे सेंडर कहा जाता है। सेंडर हमेशा कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है, इनिशिएटर ऑफ कम्युनिकेशन होता है जो कम्युनिकेशन की शुरुआत करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे मैसेज। अच्छा, आप सामने वाले को कुछ कहना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो, तो आपके पास कोई मैसेज होना चाहिए। हो सकता है वो कोई इन्फॉर्मेशन हो सकता है आप कोई खुशी की बात बताना चाहते हो, कोई इमोशंस है जो शेयर करना चाहते हो सकता है आपके पास कोई आइडिया है वो शेयर करना चाहते हो, कोई इनोवेशन है वो शेयर करना चाहते हो, कोई तो चीज होगी जो आप शेयर करना चाहते हो, चाहे आइडिया हो, फीलिंग्स हो, सजेशंस हो, इमोशंस हो, कुछ भी हो। तो इस चीज को जो आप कहना चाहते हो, बोलना चाहते हो, बताना चाहते हो, उस चीज को, उस इंफॉर्मेशन को मैसेज कहा जाता है। तो मैं एक सेंडर हूं, मेरे पास एक मैसेज है, मैसेज चाहे आइडिया हो, इमोशंस हो, स्टोरी हो, कुछ भी हो, मैं एक सेंडर हूं, मेरे पास एक मैसेज है और वो मैसेज मैं किसी को देना चाहती हूँ। अब मेरे दिमाग में एक बात है, बराबर है। देखो मेरी बात को आप समझो, क्योंकि एनकोडिंग डिकोडिंग में ना बच्चे भयंकर वाले कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, देखो मेरे दिमाग में कोई बात है तो मेरे दिमाग को कोई पढ़ पाएगा क्या? मेरे दिमाग में क्या चल रहा है आपको मालूम है क्या? नहीं। तो यहाँ पे आपके दिमाग में जो बात होती है ना, आपके दिमाग में जो मैसेज या इंफॉर्मेशन होती है ना, उसको शब्दों में कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, काफी बार हम वर्ड्स के साथ यहाँ पे इमोटिकॉन्स या फिर डिफरेंट हैंड जेस्चर्स, इसका यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपके दिमाग में जो बात चल रही है उसको शब्दों में कन्वर्ट करना जो सामने वाला समझ सके, वो यहाँ पे जरूरी है, और इसी को हम प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग कहते हैं। तो एनकोडिंग में हमारे दिमाग में जो बात है उसको हम एक लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं जो सामने वाला समझ सकता है। लैंग्वेज में वर्ड्स के साथ साथ हम इमोटिकॉन्स या फिर जेस्चर्स, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये बात जो है सामने वाले तक पहुंचाते हैं। अच्छा, मेरे दिमाग में एक बात थी, मैंने उसको एक मैसेज में कन्वर्ट किया, शब्दों में कन्वर्ट किया, अब ये बात रिसीवर तक पहुंचानी है, तो कैसे पहुंचाऊंगी? कॉल करके बोल सकती हूँ, मैसेज करके बोल सकती हूँ, ईमेल करके बोल सकती हूँ, मिलकर सामने सामने बात कर सकती हूँ। तो बहुत सारे माध्यम होते हैं, मीडियम्स होते हैं जिसके द्वारा आप अपनी बात रिसीवर तक पहुंचा सकते हो, और इसी माध्यम या मीडियम्स को यहाँ पे मीडिया कहते हैं। ठीक है, वो फोन कॉल हो सकता है, इन पर्सन सामने सामने हो सकता है, लेटर हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, ईमेल हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, टेक्स्ट मैसेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक बार यहाँ पे मैसेज आपने टाइप करा, फिर उसका होता है यहाँ पे डिकोडिंग। ठीक है, अब डिकोडिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है, आपने एक आपके दिमाग की बात को एक लैंग्वेज में यहाँ पे कन्वर्ट किया।
ठीक है। तो ये जो एनकोडेड मैसेज है इसको ऐसे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना जो सामने वाला समझ सके, तो सेंडर के एनकोडेड सिंबल्स को वो एक लैंग्वेज में यहाँ पे कन्वर्ट करता है, तो इसको हम कहते हैं डिकोडिंग। ठीक है। उसके बाद ये मैसेज यहाँ पे रिसीवर तक पहुंचता है। रिसीवर वो व्यक्ति होता है जिसको आप मैसेज देना चाह रहे हो या जिस तक आप मैसेज यहाँ पे पहुंचाना चाह रहे हो। रिसीवर तक मैसेज पहुंचने के बाद ये कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ कि नहीं, ये फीडबैक पे डिपेंड करता है। याद रखना, कम्युनिकेशन is completed only when the receiver gives a positive feedback। ठीक है। तो कम्युनिकेशन बेटा तभी कंप्लीट होता है जब रिसीवर आपको एक पॉजिटिव फीडबैक यहाँ पे देता है। तो कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें ना, तो कम्युनिकेशन में फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फीडबैक से यहाँ पे पता चलता है कि आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस खत्म हुआ है नहीं हुआ है। अगर आपका फीडबैक पॉजिटिव है, अगर सामने वाले को बात समझ में आ गई है, उसने बोला कि ठीक है समझ गए, हाँ ठीक है, रेस्पॉन्स पॉजिटिव है, तो इसका मतलब आपका कम्युनिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अगर आपका फीडबैक नेगेटिव है, सामने वाला बोलता है क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, अरे सुनाई नहीं दे रहा, कहना क्या चाहते हो, मतलब ये नेगेटिव फीडबैक है, सामने वाला जो है आपकी बात को यहाँ पे समझ नहीं पाया है। और काफी बार ये कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है या उसमें नेगेटिव फीडबैक आता है जस्ट बिकॉज ऑफ नॉइस। नॉइस मतलब एक बैरियर टू कम्युनिकेशन है, ठीक है, जो कम्युनिकेशन के प्रोसेस में एक रुकावट के तौर पे बनकर आता है और हमारा जो मैसेज है वो रिसीवर तक यहाँ पे प्रॉपर पहुंचने नहीं देता। नॉइस में अलग अलग चीजें हो सकती है, जैसे आपके फोन में डिस्टर्बेंस है, ठीक है, आपका नेटवर्क यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, आजू बाजू में बहुत ज्यादा आवाज है, इंटरनेट सही से काम नहीं कर रहा है, प्रॉपर मैसेज डिकोडिंग नहीं हुआ है, बहुत सारे रीजंस फॉर नॉइस हो सकता है। बेसिकली नॉइस का मतलब क्या होता है, तो नॉइस का मतलब होता है कि भाई आपका मैसेज सामने वाले तक सही से पहुंच नहीं पाया, कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाया। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें, तो कम्युनिकेशन जो है बेसिकली दो टाइप्स में यहाँ पे डिवाइड होता है। कौन से दो टाइप्स बेटा, तो एक जिसको हम यहाँ पे कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है, एंड दूसरा जिसको हम यहाँ पे कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है। अगर हम यहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन फर्दर जो है यहाँ पे 3 टाइप्स में डिवाइड होता है। एक जिसको हम कहते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन, ठीक है, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, दैट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक है, एंड द लास्ट दैट यू हैव इज डायगोनल कम्युनिकेशन। अब ये तो आप ऑलरेडी सीबीएसई में पढ़ चुके हो, बट इसमें एडिशनल यहाँ पे कॉमन टाइप्स होते हैं, जैसे सिंगल स्ट्रैंड कम्युनिकेशन है, ठीक है, इन्वर्टेड वी है, व्हील है, ये मैं आपको यहाँ पे आगे पढ़ाऊंगी। ठीक है। उसके बाद अगर हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम यहाँ पे एक ही टाइप में पढ़ते हैं, जो कि है आपका यहाँ पे ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ठीक है, और ये सभी जो टाइप्स है इसको डिटेल में हम आगे यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं बाय फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल शब्दों में जब भी कम्युनिकेशन में वर्क रिलेटेड मैटर्स डिस्कस होता है, काम को लेकर यहाँ पे बातें हो रही होती है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट में कोई कम्युनिकेशन हो रहा होता है, तो इसको हम यहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में आपको हमेशा याद रखना है कि वो एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है और इसमें सिर्फ काम को लेकर वर्क रिलेटेड मैटर्स जो है यहाँ पे डिस्कशंस होते हैं। चाहे ये कम्युनिकेशन ओरल हो या रिटर्न हो, याद रखना फॉर्मल कम्युनिकेशन ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बट चाहे ओरल कम्युनिकेशन हो, रिटर्न कम्युनिकेशन हो, अगर काम को लेकर बातें हो रही हैं, काम को लेकर कोई भी डिस्कशंस हो रहे हैं, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो सबसे पहला टाइप आप यहाँ पे पढ़ते हो, ठीक है, दैट इज योर वर्टिकल
कम्युनिकेशन। इसमें सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है, आपने पहले हॉरिजॉन्टल लिख दिया, डायगोनल लिख दिया, कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है, ठीक है। वर्टिकल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन बिटवीन सुपीरियर एंड subordinates is known as vertical communication, ठीक है। याद रखना है वर्टिकल कम्युनिकेशन की हम बात करें तो इट इज कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल working at different levels। इसका एक एग्जाम्पल दे देती हूँ जिससे आपके लिए 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम आपकी स्कूल का ही एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए आपका यहाँ पे स्कूल है और आपके स्कूल में जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल और टीचर जो है उनके बीच में यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है। अब प्रिंसिपल टीचर की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल जो है यहाँ पे सुपीरियर है, अथॉरिटी में बड़े हैं तो सुपीरियर हो गए। टीचर जो है यहाँ पे सबऑर्डिनेट है क्योंकि उनकी अथॉरिटी जो है, पावर जो है वो यहाँ पे प्रिंसिपल से कम है। तो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, चाहे टीचर प्रिंसिपल को कुछ कहे या प्रिंसिपल टीचर को कोई इंफॉर्मेशन या ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शन से। ये जो है यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल कम्युनिकेशन होगा। किसका एग्जाम्पल है बेटा? तो ये जो है यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल कम्युनिकेशन है, ठीक है। अब इसमें भी एक चीज को यहाँ पे समझो, कम्युनिकेशन कौन इनिशिएट कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए यहाँ पे आपके प्रिंसिपल है, ठीक है, और प्रिंसिपल कुछ ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शंस आपके यहाँ पे टीचर को दे रहे हैं, तो वर्टिकल कम्युनिकेशन है। बट इसको हम यहाँ पे वर्टिकल डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन का जो फ्लो है वो सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट हो रहा है, इसलिए ये यहाँ पे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो जाएगा। वैसे ही अगर मान के चलो रिवर्स केस सिनेरियो है, सेम आपके प्रिंसिपल और टीचर के बीच में ही कम्युनिकेशन हो रहा है, बट आपके टीचर के पास कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो वो यहाँ पे प्रिंसिपल के साथ शेयर कर रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल अपवर्ड कम्युनिकेशन बन जाएगा। तो कम्युनिकेशन बेटा कौन इनिशिएट कर रहा है ना, इसके बेसिस पे ये अपवर्ड या डाउनवर्ड है यहाँ पे डिसाइड होगा। तो सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट है डाउनवर्ड, सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर है ये यहाँ पे अपवर्ड होगा। बट अगर कोई भी कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल एट डिफरेंट लेवल, सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल कम्युनिकेशन, ठीक है। चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज योर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। कौन सा कम्युनिकेशन? तो बेटा सेकेंड टाइप है दैट इज योर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की बात करूं तो टू पीपल एट सेम लेवल कम्युनिकेट with each other is an example of horizontal कम्युनिकेशन। अगर दो लोग हैं जो सेम लेवल पे यहाँ पे काम कर रहे हैं और उनके बीच में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल आपके क्लास के जो टीचर है, ठीक है, वो दूसरे यहाँ पे क्लास के टीचर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। वो भी क्लास टीचर है, ये भी क्लास टीचर है। अगर पोजीशन देखी जाए, अथॉरिटी देखी जाए तो दोनों की सेम है। अगर इन दोनों के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक है। सिमिलरली अगर मान के चलिए आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर है, ठीक है, जिसको हम मार्केटिंग मैनेजर कहते हैं, वो यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं विथ
प्रोडक्शन मैनेजर, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर होता है ना, वो उनके साथ यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो दोनों मैनेजर है, सेम लेवल पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, सेम लेवल पे कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये अगेन बेटा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? तो दिस विल अगेन बी एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की बात करूँ तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मतलब होता है दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन, बट दोनों अगर अथॉरिटी पोजीशन वाइज आप देखोगे तो दोनों सेम लेवल पे काम कर रहे होते हैं और उनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड टाइप है जो आपको यहाँ पे कवर करना है, दैट इज योर डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है, डायगोनल कम्युनिकेशन की बेटा अगर हम बात करें तो व्हेन टू पीपल वर्किंग at different levels and different departments communicate with each other, it is an example of डायगोनल कम्युनिकेशन। ये किसका एग्जाम्पल है? तो डायगोनल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगेन एक सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए दो डिपार्टमेंट्स है, एक है आपका यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, एंड दूसरा है आपका यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, दो डिपार्टमेंट्स है, एक है आपका यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड दूसरा है आपका यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मान के चलिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एक मैनेजर है एंड उनके एक असिस्टेंट मैनेजर है। सिमिलरली अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखोगे तो उसमें भी एक मैनेजर है एंड उनके यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर है। ठीक है, अगर यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है मैनेजर ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट का असिस्टेंट मैनेजर ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ, या तो कम्युनिकेशन हो रहा है मैनेजर ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का असिस्टेंट मैनेजर ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ, तो दो लोग जो डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड डिफरेंट लेवल्स पे काम कर रहे हैं, अगर इनके बीच में कम्युनिकेशन होता है तो एक किसका एग्जांपल है? डायगोनल कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। सिमिलरली आपके स्कूल के प्रिंसिपल है वो दूसरे स्कूल के टीचर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, या दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल है वो आपके स्कूल के टीचर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए अब हम एक्स्ट्रा टॉपिक एक्स्ट्रा क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं जो कि आपने यहाँ पे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क में करना है। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात करें, टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन कर चुके, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल, बट कम्युनिकेशन जो नेटवर्क होता है, ठीक है, कौन किससे बात कर रहा होता है, इंफॉर्मेशन कैसे यहाँ पे कम्युनिकेट हो रही होती है, स्प्रेड हो रही होती है, दैट इज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला टाइप होता है दैट इज नोन एज सिंगल चेन नेटवर्क। सिंगल चेन नेटवर्क यहाँ पे सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में कम्युनिकेट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ए है, ठीक है, बी सी डी एंड ई, तो ये स्केलर चेन की तरह है। ए बी को बोलेगा, बी सी को बोलेगा, सी डी को बोलेगा, डी ई को बोलेगा, या तो रिवर्स केस भी हो सकता है, ई डी को बोलेगा, डी सी को बोलेगा, सी बी को बोलेगा, बी ए को बोलेगा। तो ये जो स्केलर चेन के तरीके से हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, तो ये सिंगल चेन नेटवर्क होता है। एक सुपीरियर उसके सबऑर्डिनेट को बोलेगा, वो उसके सबऑर्डिनेट को बोलेगा, वो उसके सबऑर्डिनेट को बोलेगा, तो इस तरीके से एक सिंगल चेन में आपका कम्युनिकेशन यहाँ पे जाएगा। ठीक है, स्केलर चेन की तरह ही एक तरीके से होता है, आप इसको समझ सकते हो। ओके, नेक्स्ट है दैट इज योर व्हील कम्युनिकेशन। अच्छा, व्हील कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें ना, तो व्हील कम्युनिकेशन में सारे जो सबऑर्डिनेट्स है जो अंडर वन सुपीरियर काम कर रहे होते हैं, दे कम्युनिकेट थ्रू हिम ओनली एज ही एक्ट्स एज द हब ऑफ द व्हील। तो यहाँ पे मान के चलो ये एक व्हील है। अच्छा, आप इसको यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करोगे ना तो ये एक सर्कल बन जाएगा, देखो, ठीक है, ये कैसे सर्कल बन जाएगा। तो ये एक व्हील है, ये व्हील का जो सेंटर होता है ना, ये व्हील के सेंटर में यहाँ पे आपका सुपीरियर है। ठीक है,
तो लेटर से यहाँ पे ए है, ए को कोई इंफॉर्मेशन बी तक पहुंचानी है, तो ए बी तक डायरेक्टली इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाएगा, ए सुपीरियर को बोलेगा, सुपीरियर ही इंफॉर्मेशन बी को देगा। सिमिलरली मान के चले यहाँ पे सी और डी है, सी को कोई इंफॉर्मेशन डी को देनी है, तो सी सुपीरियर को बोलेगा, सुपीरियर डी को बोलेगा। अगर डी को सी तक भी पहुंचानी है तो डी सुपीरियर को बोलेगा, सुपीरियर सी तक पहुंचाएगा। बेसिकली सुपीरियर सेंटर ऑफ द व्हील है, और यहाँ पे अगर कोई भी इंफॉर्मेशन किसी और को पहुंचानी होती है तो सुपीरियर के द्वारा ही जाती है। तो इसीलिए सुपीरियर जो है हब ऑफ द व्हील, मतलब सेंटर ऑफ द व्हील यहाँ पे होता है, और सारी इंफॉर्मेशन उनके द्वारा ही गुजर के दूसरे व्यक्ति तक यहाँ पे पहुंचती है। तो कोई भी सबऑर्डिनेट में आप देख पा रहे हो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द थर्ड टाइप, जो कि है यहाँ पे आपका सर्क्यूलर नेटवर्क। ठीक है, अब सर्क्यूलर नेटवर्क की बात करें तो ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट विद द एडजॉइनिंग टू पर्सन्स। अब जैसे एक एग्जांपल दे देती हूँ, मान के चलिए यहाँ पे हम पहले नाम दे देते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, डी एंड ई। ठीक है, अब अगर हम ई को लेते हैं, ई को कम्युनिकेशन करना है तो ई ए के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, ई डी के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। मतलब अगर हम ई की बात करें, तो ई ए के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, ई डी के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, सिमिलरली लेटर से हम यहाँ पे लेते हैं सी। ठीक है, तो सी बी के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, सी डी के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे सी लेती हूँ तो सी कैन कम्युनिकेट विद बी एंड सी कैन कम्युनिकेट विद डी। तो हर एक व्यक्ति साइमल्टेनियस, मतलब उसके बाजू के दो व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। सिमिलरली अगर बेटा मैं यहाँ पे बी ले लूंगी, ठीक है, तो बी कैन कम्युनिकेट विद सी, बी कैन कम्युनिकेट विद ए। सिमिलरली अगर मैं ए लूंगी तो ए कैन कम्युनिकेट विद ई एंड ए कैन कम्युनिकेट विद बी। तो हर एक व्यक्ति, चाहे आप ए लो, चाहे आप बी लो, चाहे आप सी लो, चाहे आप ई लो, चाहे आप डी लो, अगर मैं डी भी लेती हूँ तो डी कैन कम्युनिकेट विद ई एंड डी कैन कम्युनिकेट विद सी। तो हर एक व्यक्ति बाजू के दो व्यक्ति के साथ यहाँ पे कम्युनिकेट कर पाता है, तो एक व्हील के तौर पे यहाँ पे चलता है। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं, दैट इज योर फ्री फ्लो कम्युनिकेशन। कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी बात कर सकता है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री फ्लो कम्युनिकेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ए बी सी डी दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि डायग्राम से आप इजीली समझ जाओगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई। अब सर्कुलर फ्लो में क्या था, ई को अगर बात करनी थी वो ए या डी से कर सकता था, बराबर, ई सिर्फ ए और डी से बात कर पा रहा था। बट यहाँ पे ई ए से भी बात कर सकता है, बी से भी कर सकता है, सी से भी कर सकता है, डी से भी कर सकता है। देखो, ई ए से भी बात कर सकता है, ई डी से भी बात कर सकता है, ई बी से भी बात कर सकता है, ई सी से भी बात कर सकता है। तो हर एक व्यक्ति किसी से भी बात कर सकता है। यहाँ पे ई को ए से भी बात करनी है, बी से भी बात करनी है, सी से भी बात करनी है, डी से भी बात करनी है, चारों से वो कम्युनिकेट कर पाता है। कोई भी ले लो, सभी लोग यहाँ पे सेम तरीके से कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम यहाँ पे ए लेता है, ठीक है, तो आप देखो ए जो है यहाँ पे डी से भी बात कर सकता है, ए यहाँ पे सी से भी बात कर सकता है, ए यहाँ पे बी से भी बात कर सकता है, ए यहाँ पे ई से भी बात कर सकता है, तो चारों से बात कर सकता है। तो हर एक व्यक्ति जिससे भी चाहे बात कर सकता है, जबकि व्हील में सिर्फ आप बाजू वाले दो लोगों से बात कर पाते हो। सिंपल है। चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, जो कि है यहाँ पे आपका इन्वर्टेड वी। ठीक है, तो इन्वर्टेड वी की बात करें तो सबऑर्डिनेट जो है कम्युनिकेट विद हिज इमीडिएट सुपीरियर एज वेल एज हिज सुपीरियर कर सकता है। अब इसका एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट लेते हैं, ठीक है। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एक मैनेजर है, दूसरा असिस्टेंट मैनेजर है एंड तीसरा यहाँ पे टीम लीडर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टीम लीडर की बात करूं तो टीम लीडर का सुपीरियर कौन है, उसका इमीडिएट सुपीरियर या बॉस कौन है, तो टीम लीडर का सुपीरियर बोले तो यहाँ पे आपका असिस्टेंट मैनेजर है। एंड मैनेजर की बात करें तो वो सुपीरियर हो गया, मेरे बॉस का बॉस हो गया, बराबर। तो यहाँ पे मेरा सुपीरियर असिस्टेंट मैनेजर है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर मैं सुपीरियर मतलब बॉस का बॉस अगर लूंगी तो वो कौन है बेटा, तो वो यहाँ पे आपका मार्केटिंग मैनेजर है। तो एज अ पर्सन मैं अपने बॉस और अपने बॉस के बॉस तक भी यहाँ पे बात कर सकती हूँ, ठीक है। तो मान के चलो
फॉर एग्जाम्पल लेट अस से यहाँ पे ए और बी है, ठीक है, तो ए और बी यहाँ पे लेट अस से हम कहते हैं टीम लीडर है, ठीक है। सी जो है यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर है, ओके, एंड डी जो है यहाँ पे आपका मैनेजर है, बराबर है। अब अगर ए को कम्युनिकेशन करना है, ठीक है, तो ए सी से भी कम्युनिकेट कर सकता है, बी भी सी से कम्युनिकेट कर सकता है, मतलब दोनों जो है अपना सुपीरियर जो है उससे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ दोनों जो है यहाँ पे डी के साथ भी तो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं ना, मतलब दोनों चाहे तो उनका जो सुपीरियर है, बॉस का बॉस जो है, उससे भी कम्युनिकेट कर पाते हैं, है ना। तो इसीलिए इसको इन्वर्टेड वी कहता है। आप आपके इमीडिएट सुपीरियर से भी कम्युनिकेट कर सकते हो, बॉस के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका सुपीरियर स्कूल में टीचर का सुपीरियर है प्रिंसिपल, तो आप टीचर से भी कम्युनिकेट कर सकते हो, प्रिंसिपल से भी कम्युनिकेट कर सकते हो। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्टेड वी, ठीक है। चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, जो कि है आपका यहाँ पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जनरली एक व्यक्ति की जो साइकोलॉजिकल सोशलाइजिंग नीड्स होती है ना, उसको पूरा करने के लिए यहाँ पे बनाया जाता है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बेटा अगर हम बात करें तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कभी भी काम या काम से जुड़ी बातें होती नहीं है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जो इमोशनल डिस्कशंस है, ठीक है, बिना काम से जुड़ी यहाँ पे बातें हैं, किसी को अपना कोई इमोशनल एरिया डिस्कस करना है, किसी को इधर उधर की गॉसिप करनी है, इधर उधर की बात करनी है, तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई भी स्केलर चेन, कोई भी सुपीरियर सबऑर्डिनेट अथॉरिटी, कोई भी चीज यहाँ पे फॉलो नहीं होती। जिससे भी जो भी चीज के बारे में बात करना चाहे वो यहाँ पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के द्वारा कर पाता है। तो इसीलिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में सिर्फ एक ही टाइप है, दैट इज नोन एज द ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, ठीक है। तो जनरली ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन में क्या होता है मालूम है, जैसे अंगूर का पेड़ कभी देखा है, उसको हम वाइन कहते हैं। वाइन क्यों कहते हैं मालूम है, क्योंकि वो ऐसे इधर उधर इधर उधर 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 इधर 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 उधर किधर भी चढ़ जाता है, बेल की तरह, ठीक है। तो वैसे ही ये कम्युनिकेशन होता है। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन में कोई भी व्यक्ति किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे हम इसको ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन में भी सिंगल स्ट्रैंड, गॉसिप, प्रोबेबिलिटी और क्लस्टर नेटवर्क होता है। ये 4 टाइप्स होते हैं। बेसिकली सिंगल स्ट्रैंड में क्या होता है, ईच पर्सन कम्युनिकेट्स टू दी अदर इन सीक्वेंस। मतलब ये देखो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन में क्या होता है, तो ईच पर्सन विल कम्युनिकेट टू द अदर इन अ सीक्वेंस। तो ए बी को बोलेगा, बी सी को बोलेगा, सी डी को बोलेगा, डी ई को बोलेगा, ई एफ को बोलेगा, एफ जी को बोलेगा। बट इसमें सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप नहीं है, एक दूसरे को बोलेगा, दूसरा तीसरे को बोलेगा, तीसरा चौथे को बोलेगा, ठीक है। गॉसिप नेटवर्क में क्या होता है, ईच पर्सन कम्युनिकेट्स विद ऑल ऑन नॉन सिलेक्टिव बेसिस। मेरे को जो सबसे पहले मिलेगा उसको मैं बोलूंगी, हे तेरे को पता है, ए तेरे को पता है, ए तेरे को पता है, मतलब जो भी मेरे को मिलेगा ना मैं सबको बोलते जाऊंगी, ठीक है। देन जब प्रोबेबिलिटी नेटवर्क होता है ना, तो प्रोबेबिलिटी नेटवर्क में हम रैंडमली विद अदर इंडिविजुअल्स यहाँ पे कम्युनिकेट करता है। मतलब मैं बी को बोलूंगी, सी को नहीं बोलूंगी, डी को बोलूंगी, ई को नहीं बोलूंगी, एफ को बोलूंगी, वैसे, ठीक है। क्लस्टर नेटवर्क में क्या होता है, हम सिर्फ उन्हीं लोगों को बात बताते हैं जिन पे हम भरोसा करते हैं। जैसे मेरे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, 5-6 दोस्त है, तो मैं उन्हीं को यहाँ पे बात बताऊंगी, तो दैट इज क्लस्टर नेटवर्क, ठीक है। तो सिंगल स्ट्रैंड में क्या होता है, मैं वापस बता दूं, सिंगल स्ट्रैंड में ए बी को बोलेगा, बी सी को बोलेगा, सी डी को बोलेगा, डी ई को बोलेगा, ई एफ को बोलेगा, वैसे चलेगा, ठीक है। उसके बाद गॉसिप नेटवर्क में क्या होता है, कोई भी किसी को भी बोल रहा है, मतलब मेरे को जो जो मिलते जा रहा है ना मैं सबको बोलते जा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी नेटवर्क में क्या होता है, ए बी को बोलेगा, सी को नहीं बोलेगा, डी को बोलेगा, ई को नहीं बोलेगा, एफ को बोलेगा, वैसा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लस्टर नेटवर्क होता है। क्लस्टर नेटवर्क में क्या होता है, हमारा जो ग्रुप होता है हम सिर्फ उन्हीं को बात बताते हैं जिन पे हम भरोसा करते हैं, दैट्स इट, ठीक है। चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे सीबीएसई बोलो चाहे सीयूईटी बोलो, एंड दैट इज द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बैरियर का मतलब होता है रुकावट, कोई भी ऐसी रुकावट जो आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस को पूरा होने नहीं देती, जो आपकी जो बातें, इंफॉर्मेशन है, आइडिया है, मैसेज है, वो रिसीवर तक सही से पहुंचने से रोकती है, तो उसको हम बैरियर टू कम्युनिकेशन कहते हैं। बैरियर टू कम्युनिकेशन बेटा 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई होता है, दैट इज सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, देन यू हैव योर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर एंड पर्सनल बैरियर्स, ठीक है। सारे बैरियर्स को बेटा एक एक करके डिटेल में करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे सिमेंटिक बैरियर्स के साथ। अच्छा, मैं अगर सिमेंटिक बैरियर की बात करूं तो सिमेंटिक बैरियर का मतलब यहाँ पे क्या होता है,
सिमेंटिक बैरियर का मतलब होता है जहां पे आपके शब्दों की वजह से, ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना जिसके अनेक मतलब हो, ऐसे सिंबल्स का इस्तेमाल करना जिनके अनेक मतलब हो, बात कहते वक्त या बात लिखते वक्त आधा अधूरा मैसेज यहाँ पे टाइप करना। तो कोई भी कम्युनिकेशन बैरियर होता है या आपका कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट नहीं होता या रिसीवर तक सही से नहीं पहुंचता आपके शब्दों की वजह से, या जो आपने उसमें जेस्चर्स या सिंबल्स का इस्तेमाल किया है उसकी वजह से, तो उसको बेटा हम यहाँ पे सिमेंटिक बैरियर्स कहते हैं। सिमेंटिक बैरियर्स मेनली वर्ड्स या तो सिंबल्स की वजह से ही आते हैं, और इसीलिए जब भी आप कम्युनिकेशन करो तो जो शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हो, सेंटेंसेस फॉर्मेशन कर रहे हो, मैसेज कंप्लीट है नहीं है, ये ध्यान देना आपका जरूरी है। ठीक है, कुछ कॉजेस या एग्जांपल्स ऑफ सिमेंटिक बैरियर की अगर हम बात करें तो सबसे पहला कॉज होता है दैट इज बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। ए बैडली एक्सप्रेस मैसेज का मतलब ये होता है कि मैसेज कहते वक्त या लिखते वक्त आपने उसको सही से नहीं लिखा, कभी आधा अधूरा लिख दिया, कभी ग्रामेटिकल एरर है, सेंटेंस फॉर्मेशन सही से नहीं है, तो ऑब्वियसली सामने वाले को मैसेज समझ में नहीं आएगा। आधी अधूरी बातें तो कैसे समझेंगे, या फिर सेंटेंस फॉर्मेशन सही नहीं है, आगे पीछे ऊपर नीचे उल्टा पुल्टा कुछ भी लिख दिया है तो कैसे समझेंगे। तो आपका मैसेज अगर क्लियर नहीं है, इनकम्प्लीट है, या फिर आपके मैसेज में सेंटेंस फॉर्मेशन यहाँ पे सही नहीं है, तो सामने वाला आपकी बात नहीं समझ पाएगा और इसीलिए कम्युनिकेशन बैरियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग। बेटा कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनके एक नहीं अनेक मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ थम्स अप, तो थम्स अप के तो बहुत मतलब है भाई। ठीक है, इसका मतलब ऑल द बेस्ट हो सकता है, इसका मतलब ठेंगा हो सकता है, ठीक है, इसका मतलब ऑल गुड हो सकता है, ठीक है, इसका मतलब वेरी नाइस हो सकता है, ठीक है, डम शराज में इंग्लिश हिंदी हो सकता है, तो इसके बहुत सारे मतलब हो सकता है। तो कभी भी ऐसे सिंबल्स इस्तेमाल नहीं करने हैं जिसके एक नहीं अनेक मतलब होते हैं, और सिंबल्स इस्तेमाल करो तो बताना है कि भैया आप कहना क्या चाहते हो। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज फॉल्टी ट्रांसलेशन। अच्छा, ये नौबत तब आती है जब सामने वाला आपकी लैंग्वेज को समझ नहीं पाता। अब मान के चलिए कोई व्यक्ति है जो चाइनीज में बात कर रहा है, जापानीज में बात कर रहा है, फ्रेंच लैंग्वेज में बात कर रहा है, मुझे ना चाइनीज आती है, ना जापानीज आती है, ना फ्रेंच आती है। ठीक है, अब मुझे सामने वाले की बात कैसे समझेगी भाई। तो मैंने क्या करा, मेरा एक दोस्त है उसको फ्रेंच आती है, तो मैंने उसको बोला देख भाई ये फ्रेंच में बोल रहा है, मेरे को तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, तू उसकी बात सुन और मेरे को बता ट्रांसलेट करके वो कहना क्या चाहता है। अब मेरे दोस्त को फ्रेंच आती तो है, बट मुझे ये नहीं पता था कि उसको आधी अधूरी आती है। अब उसने क्या करा, मेरे को बात ट्रांसलेट करके तो दी, बट कुछ गलत शब्द उसने ट्रांसलेट कर दिए। अब मेरे तक तो गलत इन्फॉर्मेशन आ गई ना। इसी को हम कहते हैं फॉल्टी ट्रांसलेशन। जब कोई व्यक्ति आपके लिए कोई एक लैंग्वेज या कोई एक सेंटेंस या कोई एक बात ट्रांसलेट करता है बट सही से नहीं करता है, गलत ट्रांसलेशन कर देता है, उसकी वजह से आप तक गलत बात पहुंच जाती है, अगेन अ बैरियर टू कम्युनिकेशन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। ऐसी बात कहना जो 100% कंप्लीट ना हो और सामने वाला उसको अज्यूम कर ले। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में क्लास टीचर आए, क्लास टीचर ने आके अनाउंसमेंट करी टुमारो वी विल हैव नो लेक्चर्स। ठीक है, अब नो लेक्चर्स क्यों, क्या, कब, कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया कि टुमारो वी विल हैव नो लेक्चर्स। बच्चे खुश, ये छुट्टी छुट्टी। ठीक है, छुट्टी समझ ली, नो लेक्चर्स बोला तो छुट्टी समझ ली, छुट्टी समझी, नेक्स्ट डे आधे से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं आए। अब टीचर कंफ्यूज, भाई आज इतनी कम अटेंडेंस का है। पेरेंट्स को फोन किया, पेरेंट्स को बोला भाई आपका बच्चा स्कूल नहीं आया, काहे नहीं आया। पेरेंट्स कहते बच्चा तो बोला छुट्टी है। अरे बट छुट्टी थोड़ी थी, आज कोई फंक्शन था, कोई सेमिनार था, कोई पीटी डे था, कोई प्रैक्टिस थी, उसकी वजह से नो लेक्चर्स बोला था। हमने हॉलीडे है ये तो नहीं बोला था। पर आपने बात पूरी नहीं कही, सामने वाले ने अज्यूम कर लिया नो लेक्चर मतलब छुट्टी। तो ये आप मत करो। ठीक है, कभी भी आप यहाँ पे सामने वाले को अजम्पशन का मौका मत दो, हमेशा क्लियरली चीजें बताओ। टुमारो वी हैव नो लेक्चर्स बिकॉज वी हैव अ सेमिनार, बिकॉज वी हैव पीटी पीरियड, बिकॉज वी हैव सम प्रैक्टिस। ये पूरा बोलो ना। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज टेक्निकल जार्गन। टेक्निकल जार्गन का मतलब होता है ऐसे कठिन डिफिकल्ट शब्दों का इस्तेमाल करना जो एक पर्टिकुलर लेमैन मतलब एक आम आदमी, कॉमन व्यक्ति उसको ना समझ पाए। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आईटी की बात करें या मेडिकल फील्ड की बात करें तो इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं हमें नहीं समझ में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल डेप्रिकेशन, हमें डेप्रिसिएशन आता है बट डेप्रिकेशन आता है क्या, नहीं आता भाई। तो अब मेरे को क्या पता व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिकेशन, मेरे को क्या मालूम है। ए भाई व्हाट डू यू मीन बाय डेटा साइंस, व्हाट डू यू मीन बाय लाइनिंग, मेरे को क्या मालूम भाई। हाँ, मेरे को EBIT, एबिटा, ठीक है, मेरे को यहाँ पे नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन ये मालूम है, बट ये सब शब्द मेरे को नहीं मालूम।
अच्छा वही अगर आप साइंस स्टूडेंट के पास शायद चले जाओ या कोई अनदर फील्ड ऑफ स्टूडेंट के पास चले जाओ, आप उनको कॉमर्स के टर्म्स कहो तो शायद उनको नहीं आते होंगे। तो कभी भी आप ऐसे कोई टर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हो जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक या एक्सपर्टाइज वाले लोगों के टर्म्स है, उसको कॉमन लैंग्वेज में भाई ट्रांसलेट करके बता दो, ठीक है। नेक्स्ट, बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। आपकी बात और आपके एक्सप्रेशंस या बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं कर रहे ना, तो भी सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। जैसे अगर मैं किसी को डांट रही हूँ, मैं कह रही हूँ ए रमेश क्या कर रहा है, भाई हंस रही हूँ, मजाक कर रही हूँ, डांट रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सामने वाला भी कंफ्यूज हो जाएगा, मैम डांट रहे हो कि मजाक कर रहे हो, ठीक है। मैं बहुत उदास हूँ और मैं कहती हूँ मैं ना बहुत उदास हूँ, तो सामने वाला बोलेगा मैम सही तो ना, खाया क्या था। मतलब देखो, जो शब्द है और जो फेशियल एक्सप्रेशंस है, जो आपके इमोशंस है, मैच होने चाहिए। जैसे मैं कहती हूँ मैं आज बहुत उदास हूँ, ये जैसे मैं कहती हूँ मैं आज तो बड़ी खुश हूँ, तो ये मैच करता है, मैं जो कह रही हूँ और मेरे जो एक्सप्रेशंस है ना वो मैच करता है। ये मैच करने चाहिए, नहीं तो सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा भाई तुम कह क्या रहे हो। शब्द उदास है, चेहरे पे खुशी है, भाई समझे तो समझे क्या, ठीक है। चलिए आगे जाते बेटा, फिर टू द नेक्स्ट, दैट इज योर साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ठीक है। आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन है, उसकी वजह से अगर बैरियर्स टू कम्युनिकेशन होता है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स लोगों की समझ में दिक्कत हो जाना या लोगों का ध्यान नहीं होना, उसकी वजह से हो सकता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो सबसे पहले एग्जाम्पल है एंड द मोस्ट कॉमन साइकोलॉजिकल बैरियर है, दैट इज प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। मतलब बात कंप्लीट होने नहीं दी, आधी अधूरी बात बोली, या वो बात बोल रहा था और बीच में ही अंदाजा लगा लिया ये क्या कहना चाहता है। अरे भाई बात पूरी तो होने दो। तो अगर हम बात पूरी नहीं होने देते, आधी अधूरी बात में अंदाजा लगा लेते हो वो क्या कहना चाहता है, काफी बार गलत अंदाजा होता है, कम्युनिकेशन एरर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज लैक ऑफ अटेंशन। सामने वाला कोई बात बता रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, आपका उसके ऊपर ध्यान ही नहीं है। बहुत बार ऐसे होता है, नींद पूरी नहीं हुई, बीमार है, स्ट्रेस्ड है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, तो हमारा ध्यान कहीं और होता है, और फिर हम सामने वाले की बात ठीक से सुनते नहीं है, सुनते हैं तो समझते नहीं है, और उसकी वजह से कम्युनिकेशन एरर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज लॉस ऑफ पुअर रिटेंशन। लॉस ऑफ पुअर रिटेंशन मतलब मुझे कई कई बातें याद नहीं रहती या पूरी पूरी याद नहीं रहती। मान के चलो मुझे किसी ने एक मैसेज दिया, बोला ये मैसेज है ना जाके सामने वाले को दे क्या, मैंने बोला ओके। अब सामने वाले तक जाते 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 आधा मैसेज भूल गई, तो आधी अधूरी बात बता के आ गई, भाई ये भी तो कम्युनिकेशन एरर है। तो अगर आपकी मेमोरी पुअर है ना, तो आप मैसेज लिख के ले लो भाई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दैट इज डिस्ट्रस्ट। मेरे को तेरे पे भरोसा नहीं है बॉस, तुम जो भी कहते हो ना मेरे को तुम पे भरोसा नहीं है। अरे वो शेर आया वाली कहानी है, भरोसा नहीं था, अब सामने वाला कह रहा है शेर आया, हम बोल रहे चल चल मजाक कर रहा है। तो डिस्ट्रस्ट है, मुझे सामने वाले की बात पे भरोसा नहीं है, तो मैं उसकी बात सुनूंगी नहीं तो मानूंगी नहीं, तो कम्युनिकेशन एरर होना ही है, ठीक है। चलिए आगे जाते बेटा, फिर टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ बैरियर्स दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी प्रोसेस, रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज, स्ट्रक्चर, इसकी वजह से अगर कम्युनिकेशन बैरियर आता है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स की अगर हम बात करें बेटा, तो सबसे पहला टाइप है दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। अगर हमारे यहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन या फ्री कम्युनिकेशन पॉलिसी नहीं है, हम लोगों को ओपनली अपनी बात कहने या अपनी बात रखने, सजेशन देने, ग्रीवियंस कहने नहीं देते, तो ये कम्युनिकेशन बैरियर बन सकता है। लोग अपनी बात कह नहीं पाते, बता नहीं पाते, और इसीलिए उनका कम्युनिकेशन यहाँ पे फ्रीली नहीं हो पाता। नेक्स्ट दैट इज रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर आपकी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो बेटा रूल्स और रेगुलेशंस अच्छी बात है, रूल्स और रेगुलेशन से सिस्टमैटिक वर्किंग होता है कंपनी में, प्रॉपर यहाँ पे काम होता है, डिसिप्लिन होता है। बट बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस या अति स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस भी कम्युनिकेशन बैरियर बन जाता है, क्योंकि लोगों के लिए बात कहना, बात करना, बात रखना मुश्किल होता है। या तो लोग बात कहना छोड़ देते हैं, या कहना चाहते हैं तो कह नहीं पाते हैं, दिक्कत आती है। नेक्स्ट दैट इज स्टेटस डिफरेंसेस। अच्छा स्टेटस डिफरेंसेस की अगर हम बात करें ना, तो काफी बार ऐसे होता है कि हमें अपने बॉस से या हमें अपने बॉस के बॉस से बात करने में थोड़ा सा डर लगता है, कॉन्शियसनेस फील होती है, नर्वसनेस फील होती है, होता है। मतलब बहुत बच्चे होते हैं जो अपने प्रिंसिपल के सामने कुछ बोल ही नहीं पाते, उनको डर सा लगता है, मतलब एकदम ऐसे एंग्जाइटी हो जाती है। उसकी वजह से भी बेटा कम्युनिकेशन एरर होता है, क्योंकि हम बात कहते नहीं, ओपिनियंस रखते नहीं, सजेशंस देते नहीं, कभी कभी बात छुपाते हैं, आधी अधूरी बात बताते हैं, विच इज अ कम्युनिकेशन एरर, ठीक है।
नेक्स्ट है दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। मेरे को कम्युनिकेट करना तो है, बट कम्युनिकेट करने की कोई सुविधा ही नहीं दे रखी कंपनी ने भाई। कोई ओपन कम्युनिकेशन नहीं, कुछ नहीं, ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, ना कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए कुछ है। अच्छा, कंप्लेन करनी है कहाँ करूँ, प्रॉब्लम में बतानी है कहाँ बताऊँ। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, ग्रीवियंस सेल, ठीक है, ऐसे कंप्लेन बॉक्स, ये चीजें होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट टाइप इज पर्सनल बैरियर्स। अच्छा, पर्सनल बैरियर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो पर्सनल बैरियर्स का मतलब यहाँ पे होता है जहाँ पे आपकी कोई निजी तकलीफ की वजह से, ठीक है, मतलब आपको सामने वाले पे यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको लगता है अरे यार वो क्या जानेगा, उसको क्या मालूम है, ठीक है, या आपको आपका बॉस पसंद नहीं है, आपको उससे बात करने का मन ही नहीं करता है, बहुत खड़ूस है। तो ऐसा कोई भी कारण है जिसकी वजह से अगर कम्युनिकेशन बैरियर होता है, ठीक है, इट इज नोन एज पर्सनल बैरियर्स। ठीक है, सबसे पहला कॉज है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन ए सबॉर्डिनेट्स। मेरे को मेरे सबॉर्डिनेट्स पे कोई ट्रस्ट या कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे ऐसे लगता है कि उनको कुछ आता नहीं है, उनको कुछ मालूम नहीं है, वो क्या मुझे आइडिया देंगे, वो क्या मुझे एडवाइस देंगे। कल उठ के वो कोई सजेशन, एडवाइस, आइडिया देते भी है ना, मैं उसको सुनती नहीं हूँ फिर। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज लैक ऑफ इंसेंटिव। अच्छा, मुझे यहाँ पे इंसेंटिव्स नहीं दिए जा रहे, मैं सजेशंस देती हूँ, मैं आइडियाज देती हूँ, उससे कंपनी का बेनिफिट भी होता है, बट मुझे उसके बदले में कुछ नहीं मिलता, मैं आइडिया सजेशंस देना ही छोड़ दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज फियर ऑफ अथॉरिटी। मुझे सामने वाले से बात करने में डर लगता है। काफी बार ऐसे होता है कि कोई आपसे फीडबैक लेता है तो आपको लगता है अरे भाई मैंने नेगेटिव फीडबैक दे दिया, सच बता दिया तो मेरी नौकरी खतरे में चले जाएगी, बॉस मेरे को नौकरी से निकाल देगा, प्रमोशन नहीं देगा, नहीं नहीं जाने तो, मेरे को अच्छा अच्छा ही बोलना है। तो इसकी वजह से भी बेटा काफी बार हम करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देते। ठीक है, नेक्स्ट है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। मेरे को काम करने की, सॉरी, मेरे को सामने वाले से बात करने का मन ही नहीं है, मेरे को उससे बात ही नहीं करनी की है, मेरी उसकी जमती नहीं है, दैट इज अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। तो मुझे अगर किसी से बात ही नहीं करनी, मेरी उससे जमती ही नहीं है, तो इसकी वजह से भी बेटा यहाँ पे एक तरीके से कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन बैरियर में मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, ऑब्वियसली बैरियर्स को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। ओपन माइंडेडनेस रखना, कोई भी मैसेज देने से पहले उसको फ्रेम करना, मैसेज किसी और को पढ़ के बताना, सो दैट कोई गलती कर रहे हो, कुछ एरर है तो आपको पता चल जाए। अटेंटिव रहना, ठीक है, जब भी कम्युनिकेशन हो रहा है अटेंटिव रहो, सुनो। ठीक है, जब भी कोई बात कही जा रही है तो प्रॉपरली उसको सुनो, पूरी बात को सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कम्युनिकेशन बैरियर्स है, एरर्स है, बट उसको सिंपल तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, एनीवे चॉइस, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं बेटा, हम अपने कुछ क्वेश्चंस है जो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू इनफॉर्मल चैनल इज नोन एज डैश। तो इनफॉर्मल चैनल में एक ही मैंने आपको यहाँ पे टाइप सिखाया था, कौन सा, तो दैट इज योर ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। कोई भी किसी से कभी भी किधर भी बात करता है। ग्रेपवाइन के सब टाइप से याद रखना है, सिंगल स्ट्रैंड है, यू हैव गॉसिप नेटवर्क, यू हैव प्रोबेबिलिटी नेटवर्क एंड यू हैव क्लस्टर नेटवर्क। ठीक है, सेकंड पे जाते हैं, द लीडर फील्स अथॉरिटी शुड बी एक्सरसाइज ओनली व्हेन एसेंशियल। कौन सी लीडरशिप स्टाइल है? तो आपको अथॉरिटी तभी एक्सरसाइज करनी है जब जरूरी है, जब एसेंशियल है, तो कौन सी है? यस, द करेक्ट आंसर इज फ्री रेन लीडरशिप। ठीक है, आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट। अच्छा, ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दे देती हूँ। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि कहता है अ कम्युनिकेशन बिटवीन द सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट इज नोन एज डैश। तो ऑप्शंस हो सकते हैं, लेट अस से ऑप्शन ए है, वी हैव वर्टिकल कम्युनिकेशन, देन वी हैव हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक है, उसके बाद वी हैव डायगोनल कम्युनिकेशन एंड द लास्ट इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यस, द करेक्ट आंसर योर इज ऑप्शन ए। सुपीरियर सबॉर्डिनेट के बीच में अगर कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हेन अ सबॉर्डिनेट कैन कम्युनिकेट with the superior and superior's
superior, it is an example of dash network. ठीक है, ऑप्शन ए है सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है, बी है व्हील, सी है यहां पे इन्वर्टेड वी, एंड डी है दैट इज योर फ्री फ्लो. ठीक है, तो जब एक सबऑर्डिनेट है, मैंने आपको इसका डायग्राम भी बताया था, लेटर से यहाँ पे ए और बी सबऑर्डिनेट है, ठीक है, उनका यहाँ पे सुपीरियर है सी, तो वो सी से कम्युनिकेट कर सकता है. सी का सुपीरियर है यहाँ पे डी, तो ए और बी जो है यहाँ पे डी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्टेड वी कम्युनिकेशन. ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है. व्हेन a subordinate can communicate with all the other subordinates in the group, it is known as dash network. ठीक है, तो जब एक सबऑर्डिनेट बाकी सारे सबऑर्डिनेट्स के साथ यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकता है तो कौन सा नेटवर्क यहाँ पे आता है? सिंपल सी बात है, दैट इज फ्री फ्लो नेटवर्क. जब ए बी से, सी से, डी से, ई से सबसे बात कर सकता है. ठीक है, तो बेटा इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है हम यहीं पे खत्म करते हैं. ठीक है, और एडिशनल क्वेश्चन है बेटा जो मैं आपको यहाँ पे होमवर्क के तौर पे दे रही हूँ. ठीक है, ये एक एडिशनल क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट करके यहाँ पे बताओगे. 2 ही क्वेश्चन है बैरियर्स के ऊपर जो होमवर्क के तौर पे मैं आपको दे रही हूँ. ठीक है, बाकी आज का जो लेक्चर है बेटा हम यहीं पे खत्म करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम जरूर मिलेंगे जिसमें हमारा पार्ट ए का जो लास्ट चैप्टर है दैट इज योर कंट्रोलिंग, उसको हम यहाँ पे शुरू करेंगे. कंट्रोलिंग में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका यहाँ पे सीबीएसई में नहीं है, दैट इज द डिफरेंट ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है तो उसको बिल्कुल आपको तैयारी करनी है सीयूईटी के लिए. ठीक है, बाकी आज का जो लेक्चर बेटा हम यहीं पे खत्म करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम जरूर मिलेंगे बहुत ही जल्द, बट आज के लिए यहीं पे टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे.